बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम कर रहे हैं 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5। आज हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 5.1, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 kg. The distance between the centers of the sphere is 0.5 meter. Find the gravitational force of attraction. हमने gravitational force of attraction find करनी है। Two spheres each of mass 1000 kg. दो spheres हैं, दोनों spheres का mass जो है वो 1000 है। फर्स्ट जो स्फीयर है उसका मैस भी 1000 है, m1 भी 1000 है। जो सेकंड स्फीयर है उसका मैस भी 1000 किलोग्राम है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज 0.5 मीटर। स्फीयर के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक F इक्वल होता है Gm1 m2 ओवर d का स्केयर। वैल्यूज पुट करेंगे। कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 कहते हैं मैस ऑफ फर्स्ट बॉडी को। फर्स्ट बॉडी का मैस, यहाँ पर फर्स्ट बॉडी के मैस की वैल्यू है 1000 और जो सेकंड बॉडी है m2 उसका मैस भी है 1000 ओवर d का स्केयर। d की वैल्यू है 0.5, तो यहाँ पर 0.5 का स्केयर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो 1000 है, 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3। ये जो 1000 आ रहा है इसको भी लिख सकते हैं 10⁻3। ये 10⁻3 और ये 10⁻3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बच्चों, जब भी दो एक जैसी बेसिस मल्टीप्लाई होंगी तो बेस को हम एक दफ़ा लिखेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे। a की पावर m और a की पावर n। एक जैसी दो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बेस को हमने एक दफ़ा लिखा, पावर्स को ऐड करेंगे। पहले की पावर है m, दूसरे की पावर है n, तो ये m प्लस n हो जाएगा। इसी तरह जब दो एक जैसी बेसिस डिवाइड होती हैं तो बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, पावर्स को माइनस कर देते हैं। तो ये 10⁻3 दो एक जैसी बेसिस हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं। बेस को एक दफ़ा लिखा, बेस है 10, पावर्स हैं 3, पहले की पावर भी 3 है, दूसरे की पावर भी 3 है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स प्लस होंगी। 3 + 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों 6.67 इंटू 10⁻11 10⁻6 0.5 का स्केयर। 0.5 का स्केयर होता है 0.25। ये 10⁻11 और 10⁻6 दोबारा मल्टीप्लाई हो रही हैं। दो एक जैसी बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं। बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, पावर्स को प्लस कर देंगे, -11 + 6। उसके बाद बच्चों ये 6.67 ओवर 0.5 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 26.68 इंटू 10⁻6 और -11 -6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -5। अब डेसिमल पॉइंट जो है यहाँ पर 6 के बाद आ रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए शर्त है कि डेसिमल पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 6 के बाद आ रहा है, इसको 2 के बाद होना चाहिए। डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे। जितने डिजिट डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होता है उसको लिखते हैं 10 की पावर में। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर 10 की पावर आ जाएगी 1। अब ये दोबारा 10⁻5 और 10⁻1 दो एक जैसी बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे, -5 + 1। तो ये आंसर आ जाएगा -5 + 1, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 गए 4 और साइन बड़ी वैल्यू वाला।
तो बच्चों आंसर आ गया F इक्वल टू 2.66 इंटू 10 रेज पावर -4 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5.2। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल lead spheres kept at 1 meter apart is 0.00673 Newton. Find their masses. दो lead spheres हैं, उन lead spheres के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है 0.00673 न्यूटन। हमने उनके मैसेस को फाइंड करना है। फर्स्ट जो स्फेयर होगी उसका मैस भी फाइंड करना है और सेकंड स्फेयर का भी मैस फाइंड करना है। इन दोनों स्फेयर्स के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर d का स्केयर। यहां पर इसने कहा है कि जो स्फेयर्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब ये है कि m1 और m2 का मैस जो है बच्चों वो सेम है, इसलिए हम कहते हैं कि m1 भी m के इक्वल है और जो m2 है वो भी m के इक्वल है। तो ये फार्मूला बनेगा F इक्वल टू जी m1 की जगह भी m लिखा, m2 की जगह भी m लिखा ओवर d स्केयर। m और m मल्टीप्लाई होके m स्केयर हो जाएगा बच्चों। हमने मैस को फाइंड करना है, मैस को अकेला करें, ये d स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है, ये उधर f के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो g m स्केयर इक्वल टू एफ डी स्केयर। ये g इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी उस तरफ शिफ्ट करें तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m स्केयर इक्वल आ गया है एफ डी स्केयर ओवर g। वैल्यूज पुट करेंगे। फोर्स की वैल्यू गिवन है 0.006673। दो स्पेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस था वो था 1 मीटर, तो 1 मीटर आ गया और d का स्केयर तो d का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद ओवर g, कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज़ पावर -11। 0.00673 को बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी लिखते हैं तो डेसिमल पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 6 है, डेसिमल पॉइंट को इस 6 के बाद होना चाहिए। तो डेसिमल पॉइंट को यहाँ से मूव करेंगे, 6 के बाद लेकर आएंगे। अब गिने बच्चे कितने डिजिट डेसिमल पॉइंट मूव हुए, 1 2 3। जितने डिजिट डेसिमल पॉइंट मूव करता है उतना हम 10 की पावर में लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 डिजिट मूव हुआ है तो 10 रेज़ पावर 3। अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट मूव करे तो इसको नेगेटिव में लिखते हैं, और अगर राइट से लेफ्ट में मूव करे तो इसको पॉजिटिव में लिखते हैं। तो 0.00673 को हमने लिख दिया 6.673 इंटू 10 पावर -3। 1 का स्केयर 1 होता है, 6.67 इंटू 10 पावर -11 लिखा रहेगा। बच्चों ये 6.67 और 6.673 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 10 पावर -3 और 10 पावर -11। ये दो एक जैसी बेसिस डिवाइड हो रही हैं, तो जब भी दो एक जैसी बेसिस डिवाइड होती हैं बेस को हम एक दफ़ा लिखते हैं, इनकी पावर्स को हम माइनस कर देते हैं। तो 10 की पावर थी पहले -3, फिर जो नीचे वाला 10 था उसकी पावर थी -11, तो दोनों को माइनस करेंगे, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 प्लस 11, माइनस प्लस माइनस होता है, 11 में से 3 निकालेंगे 8 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू वाला। बच्चों ये आ रहा है m का स्केयर, तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 10 रेज़ पावर 8 का जो रूट होता है वो होता है 10 रेज़ पावर 4, तो m की वैल्यू आ गई 10 रेज़ पावर 4 kg। फर्स्ट बॉडी जो थी, जो फर्स्ट मैस था उसको हमने m1 कहा था, तो m1 भी 10 रेज़ पावर 4 है और m2 भी क्या होगा 10 रेज़ पावर 4 kg होगा, क्योंकि दोनों जो स्पेयर्स थी वो आइडेंटिकल थी। 5.3 न्यूमेरिकल है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। द मास ऑफ मार्स इज 6.42 into 10 raised power 23 kg
and its radius is 3370 किलोमीटर। हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मार्स के ऊपर फाइंड करनी है और मार्स का मैस है 6.42 इंटू 10⁻23 kg और रेडियस ऑफ मार्स की वैल्यू है 3370 किलोमीटर। ये जो किलो है, किलो प्रीफिक्स होता है, इसकी वैल्यू होती है 1000। बच्चों ये जो रेडियस है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखते हैं। अगर डेसिमल पॉइंट गिवन ना हो तो डेसिमल पॉइंट लास्ट में होता है। यहाँ से डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 3 के बाद तो गिने कितने डिजिट मूव होगा, 1 2 3। जितने डिजिट मूव होता है उतना 10 की पावर लिखते हैं। तो 3 डिजिट मूव हुआ है तो 10⁻3 और 1000 को भी 10⁻3 लिख सकते हैं। अब ये दो एक जैसी बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब भी दो एक जैसी बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स को ऐड करते हैं। 3 + 3 6 हो जाएगा, तो रेडियस आ गया 3.37 इंटू 10⁻6। बच्चों वैल्यू ऑफ जी का फार्मूला होता है gm/r का स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। मैस जो है वो बच्चों उसकी वैल्यू गिवन है 6.24 इंटू 10⁻23। आर का स्क्वायर यानी कि रेडियस की वैल्यू हमने सिंप्लीफाई की है 3.37 इंटू 10⁻6 स्क्वायर आ जाएगा साथ। 6.67 को 6.24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 42.8214। उसके बाद ये 10⁻11 और 10⁻23 भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दो एक जैसी बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बेसिस को एक दफ़ा लिखेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे। -11 + 23, माइनस प्लस माइनस होता है। 23 में से 11 निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा। 3.37 का स्क्वायर होता है 11.3659 और 10⁻6 का स्क्वायर होगा 10⁻12। 42.8214 को और 11.3659 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3.77। ये 10 और ये 10 दो एक जैसी बेसिस डिवाइड हो रही हैं तो बेस को एक दफ़ा लिखा, पावर्स को माइनस कर दिया। 12 - 12 0 हो जाएगा। किसी भी चीज़ की पावर जो होती है बच्चों 0 वो 1 होती है, तो 10⁻0 को हम लिखेंगे 1। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ जी मार्स की सरफेस पे आ गई 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5.4। The acceleration due to gravity on the surface of moon is 1.62 meter per second square. The radius of moon is 1740 kilometer. Find the mass of moon. Acceleration due to gravity on the surface of moon. Value of G मून की सरफेस पर है जी 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ मून है 1740 किलोमीटर। बच्चों ये किलो प्रीफिक्स है, किलो की जगह हम लिखेंगे 1000। 1740 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ले आएँ। तो यहाँ पर ये 0 के बाद है डेसिमल पॉइंट, इसको 1 के बाद लेकर आएंगे तो 1 2 3 डिजिट मूव होगा। जितने डिजिट मूव होता है उतना हम 10 की पावर लिखते हैं, तो 10⁻3। 1000 को भी 10⁻3 लिखेंगे। दो एक जैसी बेसिस मल्टीप्लाई हो तो बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, पावर्स को ऐड करते हैं, तो 3 + 3 हो जाएगा 10⁻6। तो रेडियस ऑफ मून हो गया 1.74 10⁻6। मून का मैस हमने फाइंड करना है। बच्चों वैल्यू ऑफ जी का फार्मूला होता है G = gm/r²। मैस ऑफ मून हमने फाइंड करना है। m को आप अकेला करें, ये r² इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और कैपिटल G इधर आके डिवाइड हो जाएगा।
तो मैस इक्वल आ जाएगा जी आर स्क्वायर ओवर जी। वैल्यूज पुट करेंगे, स्मॉल जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मून के ऊपर गिवन है 1.62, आर रेडियस की वैल्यू है 1.74 इंटू 10⁻⁶, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। 1.62 लिखा रहेगा। 1.74 का स्क्वायर होता है 3.0276, 10⁻⁶ का स्क्वायर होगा 10⁻12, 6.67 और 10⁻11 एज इट इज़ लिखा रहेगा। 1.62 को मल्टीप्लाई करें 3.0276 के साथ तो आंसर आएगा 4.9047। 10⁻12 और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखी रहेगी। ये 4.9047 को 6.67 के साथ डिवाइड करें तो वैल्यू आएगी 0.735। ये 10⁻12 और 10⁻11 दो एक जैसी बेसिस डिवाइड हो रही हैं, तो जब दो एक जैसी बेसिस डिवाइड होती हैं बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, पावर्स को प्लस करते हैं, 11 जाके ऊपर प्लस हो जाएगा, 12 + 11 23 हो जाएगा। बच्चों ये जो डेसिमल पॉइंट है ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो इसको हमने मूव करके लेके जाना है 7 के बाद। तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट मूव हुआ है तो 10⁻1 लिखेंगे। 23 और 1 को सिंप्लीफाई करके तो 23 और 1 हो जाएगा 24। तो मैस ऑफ मून आ गया 7.35 इंटू 10⁻24 और मैस की यूनिट होता है केजी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5.5। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ जी फाइंड करेंगे। हाइट गिवन है 3600 किलोमीटर, तो हाइट इक्वल टू 3600 किलोमीटर। बच्चों हाइट कभी भी किलोमीटर में नहीं होनी चाहिए, हाइट को मीटर में होना चाहिए। तो किलो प्रीफिक्स है, इस किलो की वैल्यू होती है 1000। 3600 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा 3.6 और डेसिमल पॉइंट डिजिट मूव हुआ है जी 1 2 3 तक, तो 10⁻3 और 1000 को भी हमने 10⁻3 लिखा है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब दो एक ऐसी बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, पावर्स को ऐड करते हैं, तो ये 3 + 3 हो जाएगा 10⁻6। अब हाइट की वैल्यू आ गई 3.6 इंटू 10⁻6 मीटर। मैस ऑफ अर्थ बच्चों हमें याद होना चाहिए, मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। वैल्यू ऑफ जी एट हाइट इक्वल होती है जी इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। मैस ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻6 और हाइट की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3.6 इंटू 10⁻6। यहाँ से 10⁻6 को बच्चों कॉमन ले लें, 10⁻6 कॉमन आएगा, 6.4 और 3.6 बाकी बचेगा, इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और ऊपर स्क्वायर लिखा है 10 का स्क्वायर आ जाएगा। 10⁻6 का स्क्वायर होगा 10⁻12। 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 40.02। ये 10⁻11 और 10⁻24 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो एक जैसी बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, पावर्स को ऐड करते हैं, -11 + 24 हो जाएगा 13। 10⁻13, 10⁻2 और 10⁻12 ये तीन बेसिस हैं और डिवाइड हो रही हैं। तो जब भी बेसिस डिवाइड होती हैं बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, पावर्स को माइनस करते हैं, 13 -2 -12। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -1। बच्चों ये लिखा है 40.02,
डेसिमल पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो डेसिमल पॉइंट को हम 1 डिजिट मूव करेंगे तो आएगा 10 रेज़ पावर 1। अब बच्चों ये भी 10 और ये 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो एक ऐसी बेसिस मल्टीप्लाई हों तो पावर बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, पावर्स को माइनस करते हैं, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4.002 इंटू 10 रेज़ पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 जो होती है 1 के इक्वल होती है, तो वैल्यू ऑफ जी आ गई 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।